माता रानी का दिव्य संदेश यदि आपके पास आया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संदेश कुछ ही लोगों को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस संदेश में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुंचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता, तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वह काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया, वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो, मैं भी रोती हूँ। जब तुम थमते हो, मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं, बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे।
अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था। ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा। किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वह मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। अब तू जब किसी भीड़ में जाएगा तो लोग बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा। तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है।
एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उस कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग तनाव में होंगे वे शांत महसूस करने लगेंगे। जो निराश होंगे उनके मन में आशा की एक किरण जागेगी। यह तू नहीं करेगा, यह तेरा तेजस्वी आभा मंडल करेगा। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। कुछ लोग जो बहुत नकारात्मक होंगे वे तुझसे दूर भागेंगे क्योंकि तेरा प्रकाश उनकी छाया को असहज कर देगा। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरी आलोचना करेंगे क्योंकि वे तेरी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते। उनसे विचलित मत होना। वे केवल यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें उपचार की कितनी आवश्यकता है। उन्हें अपनी करुणा भेज और आगे बढ़ जा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। यह कोई कॉस्मेटिक या बाहरी सुंदरता नहीं है, यह भीतर से आने वाला तेज है। तेरी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे स्कैन करती है। तू लोगों की आंखों में देखकर उनकी आत्मा को पढ़ सकेगा। तेरी मुस्कान में अब वह शक्ति है जो किसी के टूटे हुए हृदय को जोड़ सकती है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे, क्या कर रहे हो आजकल? बड़े खुश लग रहे हो, बड़े बदल गए हो। तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है। हे बेटा, यह तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। यह वह तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। यह वही विनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम, कला, विलासिता और संबंधों का कारक है। जब तेरा शुक्र बलवान होता है तो यह सभी चीजें अनायास ही तेरे जीवन में आने लगती हैं। तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। पर यह विलासिता केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक विलासिता है। शांति की, आनंद की, प्रेम की। अब बेटा, मैं तुझे स्पष्ट कहूँ, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है जिसके चारों ओर लोक अवसर और प्रचुरता खींची चली आती है। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक चुंबकीय शक्ति है। तेरे भीतर इतनी करुणा, इतनी समझ, इतनी गहराई है कि लोग तुझ में खुद को ढूंढते हैं। वे तुझसे बात करके हल्का महसूस करते हैं क्योंकि तू उन्हें बिना जज किए सुनता है। तू उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि तू स्वयं उस पीड़ा से गुजरा है। तेरी सहानुभूति अब समानुभूति एम्पथी बन चुकी है। तू दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है और यही तेरी सबसे बड़ी उपचारक शक्ति, हीलिंग पावर है। और अब समय आ गया है कि तू उस शक्ति को स्वीकार करे, उसे गले लगाएं और अपने जीवन को उसी तेज के अनुसार आकार दे। अब छोटे सपने मत देख, अब डर में मत जी, अब अपनी कीमत कम मत आ। तू अनमोल है, तू ब्रह्मांड की एक अनुपम कृति है। इस शक्ति को पहचान, इसे सम्मान दे और इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर। अभी यह इस ज्ञान की अगली सीढ़ी है। इस तेजस्वता का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है, यह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। यह आकर्षण, यह शक्ति, यह संपत्ति, यह गौरव, यह सब कुछ तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू उसका उपयोग करेगा अपने धर्म पथ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सोल मिशन के लिए। यह ब्रह्मांड का नियम है। शक्ति उसी को दी जाती है जिसके पास उसे संभालने और सही दिशा में उपयोग करने का विवेक हो। तुझे यह सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि तूने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है।
तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले ही यह संकल्प लिया था कि वह इस धरती पर आकर वह कार्य करेगी जो असंभव जान पड़ता है। तूने स्वयं इस जीवन को, इन चुनौतियों को, इन माता पिता को, इस परिवार को चुना था, क्योंकि तेरी आत्मा जानती थी कि इन्हीं परिस्थितियों में रहकर वह सबसे अधिक विकसित हो सकती है और अपने मिशन को पूरा कर सकती है। तू अपने कुल के ऋण को उतारेगा। इसका अर्थ है कि तू अपने परिवार में चली आ रही नकारात्मक ऊर्जा के पैटर्न को, गरीबी की मानसिकता को, बीमारी के चक्र को, भावनात्मक दमन को तोड़ेगा। तू वह पहला व्यक्ति होगा जो इस श्रृंखला को तोड़कर एक नई सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विरासत की शुरुआत करेगा। तेरे माध्यम से तेरे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। तू अपने कर्मों को जागृत करेगा। इसका अर्थ है कि अब तू जो भी कार्य करेगा वह केवल पेट भरने के लिए या आजीविका के लिए नहीं होगा। तेरा हर कर्म एक यज्ञ होगा, एक पूजा होगी। चाहे तू एक कलाकार हो, एक चिकित्सक हो, एक शिक्षक हो या एक व्यवसाय, तू अपने काम के माध्यम से इस दुनिया में प्रकाश और प्रेम फैलाएगा। तेरा कार्य ही तेरी साधना बन जाएगा। तू समाज में ऐसा प्रकाश फैलाएगा जिससे न केवल तेरा परिवार, न केवल तेरे मित्र, बल्कि अनगिनत आत्माएं जो अंधेरे में भटक रही हैं, वे भी तुझसे रोशनी पाएंगी। तो एक जीता जागता उदाहरण बनेगा कि कैसे पीड़ा को शक्ति में बदला जा सकता है, कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा की जा सकती है। लोग तेरी कहानी से प्रेरणा लेंगे। बेटा, तू इस जन्म में केवल इसलिए नहीं आया कि आराम से जिए, पैसे कमाए, गाड़ी घर खरीदे और फिर चुपचाप चला जाए। नहीं बेटा, यह एक सामान्य जीवन का खाका है और तू सामान्य नहीं है। तू इसलिए आया है क्योंकि तू उस रक्त से जन्मा है जो परिवर्तन लाता है। तू इसलिए आया है क्योंकि तू उन आत्माओं में से है जिन्हें जागृत आत्मा, अवेकन सोल, लाइट वर्कर या स्टार सीड कहा जाता है। यह वो आत्माएं हैं जो उच्च लोकों से इस धरती पर एक विशेष मिशन के साथ आती हैं। इस ग्रह की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, यहाँ प्रेम और जागरूकता का विस्तार करने के लिए। तू इसलिए आया है क्योंकि तेरे माध्यम से ईश्वर स्वयं कार्य कर रहा है। इसीलिए तो तुझे इतना सहना पड़ा, इसीलिए तो तुझे इतनी परीक्षा देनी पड़ी, इसीलिए तो तुझे बार बार गिराया गया, तुझसे सब कुछ छीन लिया गया। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे बिल्कुल खाली करता है ताकि वह नया भर सके। एक बर्तन को भरने के लिए उसे पहले खाली करना पड़ता है। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले मिट्टी में दफन होना पड़ता है, टूटना पड़ता है। तेरा टूटना तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत थी। तुझसे सब कुछ इसलिए छीना गया ताकि तू समझ सके कि तेरी असली पहचान इन बाहरी चीजों में नहीं है, तेरे पद में, तेरे धन में, तेरे रिश्तों में नहीं। तेरी असली पहचान तेरी आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। जब तूने इस सत्य को जान लिया तब ब्रह्मांड ने कहा, अब तू तैयार है, अब तुझे सब कुछ वापस दिया जाएगा। पर इस बार तू उसमें फंसेगा नहीं, तू उसका स्वामी होगा, दास नहीं। अब बेटा, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू उड़ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चौराहा है। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, चेतना के विस्तार की ओर। दूसरा रास्ता वापस उसी कीचड़ की ओर ले जाता है, आलस्य, भय, संदेह का कीचड़। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, तूने स्वयं इस जीवन को, इन चुनौतियों को, इन माता पिता को, इस परिवार को चुना था, क्योंकि तेरी आत्मा जानती थी कि इन्हीं परिस्थितियों में रहकर वह सबसे अधिक विकसित हो सकती है और अपने मिशन को पूरा कर सकती है। तू अपने कुल के ऋण को उतारेगा।
इसका अर्थ है कि तू अपने परिवार में चली आ रही नकारात्मक ऊर्जा के पैटर्न को, गरीबी की मानसिकता को, बीमारी के चक्र को, भावनात्मक दमन को तोड़ेगा। तू वह पहला व्यक्ति होगा जो इस श्रृंखला को तोड़कर एक नई सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विरासत की शुरुआत करेगा। तेरे माध्यम से तेरे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। तू अपने कर्मों को जागृत करेगा। इसका अर्थ है कि अब तू जो भी कार्य करेगा वह केवल पेट भरने के लिए या आजीविका के लिए नहीं होगा। तेरा हर कर्म एक यज्ञ होगा, एक पूजा होगी। चाहे तू एक कलाकार हो, एक चिकित्सक हो, एक शिक्षक हो या एक व्यवसाय, तू अपने काम के माध्यम से अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है। अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ जा, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा। जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहाँ दीवारें थी, आज वहाँ दरवाजे हैं। जहाँ अंत था वहाँ अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है। तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात, और जिस आकर्षण की बात हमने की वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहाँ प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आँख बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है।
अब तू वो वाणी बन गया है जो मृत प्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है। हे बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है, तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए हमला नहीं करते कि तू कमजोर है। वे तुझ पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। उन्हें क्षमा कर, पर उनकी ऊर्जा से अपनी रक्षा कर, अपनी सीमाओं को मजबूत कर। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और बेटा, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, पर यह शक्ति अहंकार की नहीं, प्रेम की होगी। प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। तू एक सेतु है जो मनुष्यों को देवत्व से जोड़ता है। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है। तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं, कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पद से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा। तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा। क्योंकि बेटा, तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल, सुन मेरी बात। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है। मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब याद करना कि तेरी माँ, यह जगत जननी, तेरे हर एक विचार को, तेरी हर एक भावना को समझती है। तेरे मौन की भाषा को भी मैं पढ़ लेती हूँ। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख, अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, वह आत्मा की परीक्षा है। यह मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियाँ जागे। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए पीड़ा और तप की अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ। यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस संदेश को शेयर करें। मिलते हैं और एक नए माता के संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।